हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 से आपके लिए लेके आ गया हूँ सेकंड पार्ट वीडियो 11th क्लास बायोलॉजी का। जैसे कि 10th चैप्टर है सेल डिवीज़न, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट पार्ट में हम माइटोटिक डिवीज़न को कंप्लीट कर चुके थे एंड मियोसिस के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द एग ऑफ द सी अर्चिन। इसको हम कहाँ देखा? सी अर्चिन में देखा था, सी अर्चिन के एग में। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय वैन बेंडेन। ठीक है, अ टर्म बाय फार्मर एंड मूरे। मियोसिस की जो टर्म दी थी फार्मर एंड मूरे ने दी थी। एंड मियोसाइट्स का मतलब क्या है? सेल विच कैन अंडरगो मियोसिस। ठीक है, उसे मियोसाइट बोलते हैं। अब टाइप ऑफ मियोसिस पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको अब रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो फर्स्ट ये होता है गैमेटिक मियोसिस, सेकंड जाइगोटिक मियोसिस, थर्ड स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, आपको ये तीन पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं गैमेटिक मियोसिस। क्या होता है? इन हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है जाइगोटिक मियोसिस। कौन सा? जाइगोटिक मियोसिस। ये इन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वन हैप्लॉइड बॉडी कंबाइन विद अनदर हैप्लॉइड बॉडी टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड द डिप्लॉइड जाइगोट देन डिवाइड मियोटिकली एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। अब आता है स्पोरिक, ऑब्जर्व इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। चलिएगा, अब इसके इंटरफेस सेल की बात करते हैं। मियोसिस, मियोसिस दो तरीके का पढ़ना है इसमें, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में होता है पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। तो कैरियोकाइनेसिस में आता है वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, 1-1-1। तो प्रोफेज 1 को हमने 5 सब क्लासिफिकेशन की है। इसकी क्लासिफिकेशन जैसे कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस, तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को याद करने का एक तरीका है। लता जरा पेप्सी दे देना। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस से भी याद कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट का। फिर आता है सेकंड, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है? इंटरकाइनेसिस होता है। ठीक है, फिर वो इंटरकाइनेसिस किस में चला जाता है? मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड के अंदर कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेकंड। फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। ठीक है, जैसे मियोटिक डिवीज़न जो होती है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है। मियोसाइट्स जो 2n सेल होगा, जो डिवीज़न वाला सेल होगा उसको मियोसाइट बोलेंगे। तो M1 जो होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न, सेकंड मियोटिक डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, से इक्वेशनल डिवीज़न बोलेंगे। मियोसिस फर्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ डिवीज़न। ये याद रखना है कि जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज है डिवीज़न का। जैसे डायड सेल है, 2n है, ये रहा n, ये रहा n। तो ये अपने क्या करेंगे? ये टेट्राड बनाएंगे। ये भी रेप्लिकेट करेगा और ये भी रेप्लिकेट करेगा, तो 2-2-2 ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। जैसे कि ये अपनी कॉपी, एक इंडिविजुअल कॉपी बनाएगा, ये अपनी एक इंडिविजुअल कॉपी बनाएगा, तो ऐसे भी बनेंगे, ये 4 फॉर्म हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड टेट्राड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस सेल में 2n होते हैं और 4 होते हैं। तो धीरे धीरे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सेंट्रियोल, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है,
फिर ये धीरे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको दिख जाएंगे। इंटरफेस 1 तो लैप्टोटीन जैसे आएगी उसे हम बोलते हैं बैंक स्टेज, क्या, बकेट स्टेज, ठीक है। लैप्टोटीन को हम लैप्टोटीमा भी बोलते हैं। इसके अंदर बीड ऑन स्टिंग जैसे छोटे छोटे मोती की तरह होने लग जाएंगे, डिसअपियर होने लग जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर अपीयर्स बीड, जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ना वो हमें बीड की तरह दिखाई देंगे, मोतियों की तरह। फाइबर्स आर अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो फाइबर होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। फिर आएगा जाइगोटिन स्टेज, क्या, जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर, जो एक जैसे दिखते होंगे ना होमोलोगस क्रोमोजोम, इससे पेयरिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, टू होल्ड टू होमोलोगस क्रोमोजोम साइनेप्टिनोल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, उसे बोलते हैं हम साइनेप्सिस। फिर जाइगोटिन स्टेज में देखिएगा, ये दिखेगा आपको डायड और बाइवैलेंट है, ऐसे पेयरिंग है, सिस्टर क्रोमेटिड बना लेंगे अपने टेट्राड फॉर्म में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये रहे नीचे वाले, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नीचे वाली शो करेंगे। फिर इसके बाद आएगा पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर ये सब ऐसे फॉर्म कर जाएंगे, तो काइजमाटा, तो इसके अंदर होता क्या, इससे क्रॉस, इसको बाद में पढ़ेंगे, पैकेटिन को पहले इसको जाइगोटिन को पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इसमें हो जाती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑलवेज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमेशा होता है क्रॉसिंग ओवर बिगिन इन जाइगोटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आता है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन में क्या है, चाइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से इसमें फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी, चाइजमाटा की। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने लग जाता है एंड फुल क्रॉसिंग ओवर अकर एंड निकिंग, क्या होता है, ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज, ठीक है, डेट इज और निकिंग। इसके बाद स्टेज आती है डिप्लोटीन। कौन सी, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने लग जाते हैं, साइनोप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्रेक होने लग जाते हैं एंड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट, डिस जंक्शन होने लग जाता है एंड टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है उसके बाद डाइकाइनेसिस, क्या, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट एंड डिसअपियर, जैसे कि आप देख रहे होगे। एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्पिंडल फाइबर अपीयर एंड क्रोमोसोम विद एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक बार ढंग से देख लीजिए स्टेज को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इंटरफेस है, ये लैप्टोटीन है, ये देखिएगा जाइगोटिन में ऐसे होता है, सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्मेशन होती है। पैकेटिन स्टेज, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ओके। तो अब मेटाफेज 1 की बात करते हैं हम। मेटाफेज 1 में ऐसे आएंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर एनाफेज 1 आ जाएगा। प्रोफेज 1 पढ़ लिया हमने, प्रोफेज के 5 पढ़ लिए। अब मेटाफेज 1 में आए, ओके, इक्वेटोरियल प्लेट पाने स्टार्ट हो गए। मेटाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम इन फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर, ठीक है, अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। फिर आता है एनाफेज 1, क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर सेपरेट होने लग जाता है एनाफेज 1 में। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं होता इसमें एनाफेज 1 में, याद रखना है, क्या, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं होता। एंड नो इंटरजोनल फाइबर फॉर्म, इसमें कोई इंटरजोनल फाइबर्स भी फॉर्म नहीं करते। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एनाफेज 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में कोई भी स्प्लिटिंग सेंट्रोमेयर नहीं होगा। टेलोफेज 1 आ जाता है फिर एनाफेज के बाद। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होने लग जाते हैं, क्रोमोसोम्स रिकंडेंस होने लग जाता है, स्पिंडल आर डिसअपियर। फिर उसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड डायरेक्ट। इंटरकाइनेसिस आता है इसमें, नो एस फेज, इंटरकाइनेसिस, तो ये 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है इसमें। साइटोकाइनेसिस 1 हो जाता है। फिर मियोसिस सेकेंड आता है, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ द 2 डॉटर सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। The nuclear membrane disappear, spindle fibers, ester rays appears, chromatin fiber starts to condense, and the pole will be shifted by 90 degree to the earlier plane of pole to form a mass of cell.
ठीक है। हेयर अर्लियर एक्सिस वर्टिकल एक्सिस एंड नाउ द एक्सिस हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री रोटेट, ठीक है। ये प्रोफेस सेकंड था। अब हम जो इंटरजोनल फाइबर देख लो, इनके बीच के होते हैं इंटरजोनल फाइबर, दूर दूर अलग अलग होने लग जाते हैं। मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज वन तो सेकंड तो हमने पढ़ लिया। अब हम ये मेटाफेज सेकंड देख लो, फिर ये एनाफेज सेकंड देख लो। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेम काइनेटोकोर, ठीक है। फिर एनाफेज सेकंड सेंट्रोमेर स्प्लिट, एनाफेज सेकंड के अंदर स्प्लिट करने लग जाता है सेंट्रोमेर, ठीक है। इंटरजोनल फाइबर अपीयर होने लग जाते हैं। इसके बाद आता है ये स्टेज टीलोफेज सेकंड, सेल अंदर की तरफ वो होने लग जाते हैं ब्रेक, तो साइटोकाइनेसिस सेकंड हो जाता है, 4 सेल अलग हो गए। साइटोकाइनेसिस में 2-4 डेट्रोड सेल ऑब्टेन ईच हैप्लोइड, ठीक है। टीलोफेज सेकंड की बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा भी, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर, स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस डिसअपियर, क्रोमोसोम कंडेंस इनटू क्रोमेटिन, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस इसके ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। गैमेट फॉर्मेशन फर्स्ट है, क्या गैमेट्स आर हैप्लोइड एंड दस हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पेसिस स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि मेल में एग, मेल स्पर्म एंड फीमेल एग ले लिया 23, ये ह्यूमन बींग का 46 हो गए। फॉर ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम आर रिस्टोर। जाइगोटिक म्यूसिस की बात करते हैं हम, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज क्लेमाइडोमोनास हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होती है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस की वजह से, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज इन वेरिएशन, वेरिएशन आर एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, हेल्प इन स्पोर फॉर्मेशन बाय स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो आप इसको प्रॉपरली अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस पर एक न्यू वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।